नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया के एक ऐसे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा है। जी हां, आज हम एनएसजी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम द एलिमिनेटर के नाम से जाना जाता है। एनएसजी का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जिसका मिशन ट्रेन, इक्विप एंड रेडी टू फाइट। एनएसजी का विजन है अ वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स। अब हम बात करेंगे एनएसजी क्या है। तो एनएसजी एक फेडरल कंटीजेंसी फोर्स है, जिसको हम बोल सकते हैं एक वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एंटी टेररिज्म एक्टिविटी को एलिमिनेट करना, या फिर कह सकते हैं टेररिज्म के किसी भी फॉर्म को टैकल करके उसको न्यूट्रलाइज करना। एनएसजी का उपयोग एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेस में ही होगा, जैसे कि सीरियस एक्ट ऑफ टेररिज्म। फॉर एग्जांपल 9/11 2008 में जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, तभी हमारे एनएसजी कमांडो ने ही इस सिचुएशंस को डील करके टैकल किया था, न्यूट्रलाइज किया था। एनएसजी एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स है जो टेररिज्म के किसी भी फॉर्म को भारत में किसी भी क्षेत्र में हो, उसको वो हैंडल करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा। एनएसजी का मॉडल और यूके के सास और जर्मनी के GSG-9 के मॉडल पे बनाया गया है। एनएसजी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nsg.gov.in है और एनएसजी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मानेसर, गुरुग्राम में स्थित है। ये एनएसजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन कार्य करेगी। एनएसजी के हेड कौन है? तो उसके हेड डायरेक्टर जनरल है, जिसका सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा, जो हाल में श्री अमित शाह हैं। अब हम बात करेंगे एनएसजी के इथॉस, यानी उसकी प्रकृति क्या है, उसकी आचार क्या है। फर्स्ट, परस्यूट फॉर एक्सीलेंस। सेकंड, लीड फ्रॉम द फ्रंट। थर्ड, जीरो एरर। अब हम जानेंगे एनएसजी की फिलॉसफी क्या है। तो एनएसजी कमांडोज वो शिफ्ट एंड स्पीडी स्ट्राइक करेंगे, और जहाँ पे भी स्ट्राइक किया है वहाँ से इमीडिएटली विड्रॉल होके अपने नियत स्थान पर पहुँच जाएंगे। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि एनएसजी कमांडो वो मिनटों में अपना ऑपरेशंस कंप्लीट करके वापस अपने स्थान पे आके जीरो कैजुअलिटी के साथ ऑपरेशंस सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। अब हम जानेंगे एनएसजी के हॉलमार्क्स क्या है, यानी उसके चिन्ह क्या हैं। फर्स्ट, स्पीड। सेकंड, सरप्राइज। थर्ड, स्टिल्थ। फोर्थ, प्रिसीजन। फिफ्थ, एक्यूरेसी। अब हम जानेंगे एनएसजी जो हमारे देश का कमांडो का बहुत बड़ा फोर्स है, वो कैसे गठन हुआ। एनएसजी का गठन हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा 1984 में किया गया एज अ फेडरल कंटीजेंसी फोर्स। उसमें ऐसे पर्सनल हो गए जो हाईली मोटिवेटेड, स्पेशली इक्विप्ड एंड वेल ट्रेन होंगे, जो टेररिज्म के किसी भी फॉर्म को भारत के किसी भी क्षेत्र में वो टैकल करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। उसके बाद हमारी संसद यानी पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है एनएसजी बिल, और वो बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया 1986 में। इसीलिए वो बिल अब बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1986 के अंतर्गत एक फॉर्मल एनएसजी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका हेड है हमारे डायरेक्टर जनरल। तो अब प्रश्न होगा कि ये एनएसजी हमारे देश की एलीट फोर्स है, तो कैसे ज्वाइन किया जाए। एनएसजी में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, वो एक डेप्यूटेशनलिस्ट फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद हमारा डेपुटेशंस होगा एनएसजी में,
तभी हम एनएसजी में एज अ मेंबर या फिर एज अ कमांडो हम ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। एनएसजी ज्वाइन करने के लिए देयर आर 2 वेज। फर्स्ट वन इज स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसमें इंडियन आर्मी से सिलेक्ट किए जाते हैं, एंड सेकेंड स्पेशल रेंजर्स ग्रुप, जिसमें हमारे देश की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड स्टेट पुलिस फोर्स में से ऑफिसर्स एंड पर्सनल को सिलेक्ट किया जाएगा। स्पेशल एक्शन ग्रुप जो स्पेशली एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए यूनिट बनाया गया है, एंड स्पेशल रेंजर ग्रुप्स जो वीवीआईपीज एंड वीआईपीज के आसपास आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के आसपास देखा गया होगा, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के आसपास एनएसजी कमांडो की सिक्योरिटी आपने ज़रूर देखी होगी। तो ये सब जो लोग हैं दे आर कम फ्रॉम स्पेशल रेंजर्स ग्रुप्स। अब हम बात करेंगे एनएसजी के अचीवमेंट्स के बारे में, जिसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एनएसजी ने ग्लोबल लेवल पे बहुत जगह पे कंपटीशन के द्वारा हमारा देश का नाम बहुत बढ़ाया है। और यदि हम ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में एनएसजी कमांडो ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था 1986 एंड 1988। सेकेंड ऑपरेशन अश्वमेघ जो इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC427 को हाईजैक किया गया था 1993 में तभी। नेक्स्ट ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन वज्र शक्ति जो गुजरात 2002 में अक्षरधाम टेम्पल में एनएसजी कमांडो ने सक्सेसफुली ऑपरेशन कंप्लीट किया था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो मुंबई ब्लास्ट ताज अटैक में 2008 में जो हुई थी, उसमें हमारा एनएसजी कमांडो ने बहुत ही बेहतर परफॉर्म आई वुड से अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे इंडियन और फॉरेन पीपल को सेव किया था, जिसको आज हम 9/11 के नाम से जाने जाते हैं। और हम उस दिन ब्लैक डे सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन शौक मनाते हैं। ऑपरेशन क्लाउड बर्स्ट जो पंजाब में लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन चक्रव्यूह जो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था। एंड लास्ट एंड जो रिसेंट ऑपरेशन जो हुआ था ऑपरेशन धांगू सुरक्षा जो पठानकोट में हमें किया था। इसके अलावा एनएसजी को बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से सम्मानित किया गया, जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड्स, इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। तो मैं कंक्लूड करता हूँ कि हमारे एनएसजी कमांडो जो अपने परिवार को छोड़ के हमारे जैसे आम लोगों की सुरक्षा के लिए हर पल तत्पर रहते हैं, मैं सब एनएसजी कमांडोज को दिल से सल्यूट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उससे लंबी आयु दे। और हमारे देश के युवा इस एनएसजी कमांडो से 3 चीज़ें सीखनी है। मिशन ऑब्जेक्टिव को किसी भी हाल में अकम्प्लिश करना, सेकंड ज़ीरो कैजुअलिटी, एंड थर्ड ऑलवेज रेडी टू फाइट एनी टाइम एनीवेयर। जय हिंद।